धरती पर तो नीचे उतर आओ। हनुमान जी आए। लक्ष्मण मूर्छा के प्रसंग में कई पंक्तियां ऐसी हैं जिनका अर्थ ही नहीं लगता, खींचतान करके अर्थ लगाना पड़ता है। बहुत लोग लगाते जो ज्ञानी के एक कुमारा, तो शत्रुघ्न जी सुमित्रा जी के अकेले पुत्र तो हैं, लेकिन लोगों ने अर्थ वो कौशल्या जी के लिए अपने लिए कह रहे हैं। और ये हम कहीं एक दो का लगा लोगे फिर नारी हित प्रिय बंधु गवाई, मिले न जगत सहोदर भ्राता सहोदर भाई। कैसे कैसे अर्थ लगाओगे? अरे उनका अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप इस प्रसंग के बाद में पढ़ो क्या लिखा है। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर। प्रलाप है, विलाप नहीं। दुख की दोनों अवस्थाएं हैं, पर विलाप तब जब आदमी को होश रहे कि मैं क्या कह रहा हूं, और प्रलाप तब जब दुख की इतनी अति हो जाए कि होश ही न रहे कि क्या कह रहा हूं। भगवान के दुख की वह दशा है कि विलाप नहीं, प्रभु प्रलाप सुनि कान। और प्रलाप तो अनर्गल होता ही है। विकल भय बानर निकर आए गए हनुमान, जिन करुणा महावीर रस। वैद्य ने उपाय किया, लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। भगवान ने हृदय से लगाया, लक्ष्मण मेघनाथ ये बाण तो विभीषण जी पर मार रहा था, तुम क्यों आगे हो गए? विभीषण जी से तुम्हारे विचार नहीं मिलते? प्रभु आप ठीक कहते हैं, मुझे विभीषण जी से लेना देना नहीं था। फिर जब विभीषण शरण में आए थे तो आपने कहा था, जो सभीत आवा सरनाई रखियों ताई प्राण के नाई। तो मुझे लगा कि विभीषण जी आपके प्राण की तरह। और मेघनाथ ने जब बाण का प्रहार किया तो मुझे लगा कि भगवान के प्राण पर बाण का प्रहार हो रहा है, और आपके प्राण पर बाण का प्रहार हो, ये लक्ष्मण कैसे सहन कर सकता है? इसलिए मैं आगे। भगवान ने हृदय से लगा लिया। फिर भगवान कुंभकर्ण को मारने गए। इसका अर्थ यह है कि काम मेघनाद है। काम तब मिटेगा जब ज्ञान के द्वारा देहाभिमान मिटे। देहाभिमान का कुंभकर्ण मिटा, तब लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद मरा। और अंत में राम जी रावण का वध करते हैं। रावण ने जिंदगी भर राम नहीं कहा, मौका भी आया तो नहीं कहा। कौतब सिंह के बाद बहोरी लघु तापस कर बाग बिलासा, अंगद जी का तो प्रभु नारी विरय बलीना, नाम नहीं लिया। शंकर जी भी सोचते थे कि अच्छा चेला मिला, मंत्र याद नहीं है इसे। लेकिन जिंदगी भर तो नहीं लिया। भगवान का अंतिम बाण लगा तो डोली भूमि गिरत 10 कंधर। और क्या बोला रावण? कहा राम रण हाथों पचारी। राम कहा। शिव जी बोले कि चलो चेले ने दीक्षा सफल तो कर दी। हमारे यहाँ कहा गया है कि जीवन में अगर कोई कुछ न कर पाए, अंत में राम कह ले तो उसका उद्धार हो जाता है। कई लोग खिल्ली उड़ाते इस बात की। क्या कहते? मान ये बेकार की बात है, मन को लुभाने की बातें हैं, कुछ नहीं होता। ऐसा जिंदगी भर पाप करो, अंत में राम कह लो तो कल्याण हो जाए ना। झूठी बातें। और जो झूठ नहीं कहते वो भी लिखा है। लेकिन चलो ठीक है भाई, इस नाम से ही किसी तरह आदमी लग जाता है कोई। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मैं दावे के साथ प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, ये बात 100% से भी अधिक सत्य है। कैसे? बोले ये कैसे कहते हैं आपके एक बार राम कहने से कल्याण हो जाएगा? हमने कहा हम तुमसे पूछते हैं, जरा हमें एक बात बताओ। बोले क्या? हमने कहा विद्यार्थी साल भर ना पढ़े गैर हाजिर रहे, और अंत में परीक्षा देते समय बगल वाले की सही नकल करके लिख दे कापी में, तो पास माना जाएगा कि फेल? तो जब अंत में परीक्षा के दिन सही लिखने वाला पास हो जाता है, तो अगर अंत में सही नाम लेने वाला का उद्धार हो जाए तो कौन सा आश्चर्य है इसके लिए। पर हमारी बुद्धि उल्टी, हम अर्थ ही अलग लगाते। एक सज्जन हमसे बोले कि युधिष्ठिर जी को आप धर्मराज कहते हैं? हमने कहा वो धर्मराज हैं। अरे बोले काहे के धर्मराज, अच्छे आदमी भी नहीं है।
हमने कहा क्यों? जुआ खेल गए, पत्नी को दांव पे लगा दिया। ये धर्मराज के लक्षण, धर्मात्मा भी नहीं, बेकार। हमने उनसे कहा एक बात बताओ, किसी कोई विद्यार्थी परीक्षा दे रहा हो, 100 नंबर का परीक्षा हो और उसमें उसके 70-75 नंबर आ जाए, 25 ना आए, तो पास माना जाएगा कि फेल? बोले पास माना जाएगा। हमने क्यों, 25 तो नहीं आए? अरे बोले नहीं, अधिक तो है उसके, 75 बहुत है, अच्छे नंबरों से पास है वो। तो हमने कहा कि इसी तरह युधिष्ठिर जी धर्मराज हैं। बोले कैसे? हमने कहा जो जुआ खेल गए, जो तुम्हें बात ठीक है, उतने नंबर काट लो, उतने नंबर काट के देखो जिंदगी कैसी है। बड़े बड़े महापुरुषों में भी दोष देखते हो, एक दोष पर वो विश्वामित्र ऐसे, वो ऐसे, वो उनके द्वारा ऐसे हो गया, वो इनके। अरे वो इन महापुरुषों की कृपा है कि अपनी जीवनी को प्रकट करके लिखा, और आप हल्दी की गांठ पे पंसारी की दुकान खोलते एक जरा सी गलती पे 1 लाख वर्ष की तपस्या भूल जाओगे विश्वामित्र जी के। भगवान ने उन्हें गुरु बनाया है। इसी तरह ऐसा नहीं कि हमारे ग्रंथों में ऐसे ही सब लिखा है, नहीं, एक बार भी नाम ले ले उसका उद्धार हो जाता है। रावण का हुआ उद्धार। रावण से पूछा कि जिंदगी में काहे को नहीं लिया? रावण बोला गलत आदतें थी, क्या नाम लेते, स्वभाव बदल नहीं सकता था। राम का नाम ले, गलत काम करे तो हमने का नाम ही नहीं लेते, लेकिन अब गलत काम करने की नहीं रही, अब राम कहकर जा रहा हूं। रावण का उद्धार हुआ। भगवान श्री जानकी जी को बुलाते हैं, विभीषण जी का राज्य तिलक होता है। क्यों राम तया पिता, राम तुम्हारी माता धन्य है, राम तुम्हारे पिता धन्य है। यह है श्री राम। विभीषण जी को राज्य दिया, कुछ भी नहीं दिया। और एक बात जो भगवान ने विभीषण जी से कही, हम लोगों के मतलब की है। हालांकि हिसाब लगा है कि इतने साल यहाँ रहो, फिर उतने साल बाद घर छोड़ो, फिर ऐसा करो, ये है। पर भगवान ने विभीषण जी से कहा कि तुम घर कभी मत छोड़ना, नहीं छोड़ना, करे कल्प भरी राज, तुम राज्य करना 1 कल्प तक। विभीषण जी बोले यही करते रहेंगे तो आपका भजन कब, कहां, कैसे करेंगे? भगवान ने कहा कोई जरूरत नहीं, करे कल्प भरी राज तुम, पर एक काम करना, राज्य करते रहना, पर मोहि सुमरे हो मन माहे, मेरा स्मरण करना। पुनि मम धाम पाई हो जहां संत सब जहां है। तुम्हें वही गति मिलेगी जो संतों को गति मिलती, मेरा स्मरण करना। भगवान विमान में बैठकर विभीषण जी आदि वानर वीरों को लेकर पधारे। श्री रामेश्वरम में प्रणाम किया। संत महात्माओं के आश्रम में होते हुए विमान गंगा किनारे आया। मुझे पूजा करनी थी, जानकी माता ने कहा विमान उतार दिया गया। भगवान ने हनुमान जी को भेजा। श्री भरत बैठे, अवधि यही है अवधेश वचनों की, और अवधि यही है अवधेश पद पाने की, अवधि यही है प्रभु के अवध आने की, न आए तो अवधि है हमारे प्राण जाने की। उसी समय हनुमान जी ने आकर समाचार दिया, रिपुरण जीत सुजसुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। हनुमान जी की बात सुनकर भरत जी ने आंख खोली, हनुमान जी को देखा। भैया तुम कौन, इतनी सुंदर संदेश देने वाले? मैं हनुमान। भरत जी ने हृदय से लगाया, और हृदय से लगाकर बोले हनुमान क्या तुम सचमुच हनुमान हो?